हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट में है ये पार्ट, ठीक है। Persons under disability minor. A minor can sue through a guardian or next friend. A minor can also be sued for torts committed by them, but not where the alleged tort is essentially a disguised claim for breach of contract. Example: a 16-year-old intentionally damage another person's car. He may be liable in tort. एक 16 साल का बच्चा है, वो इंटेंशनली अगर डैमेज कर रहा है किसी पर्सनस का कार को, तो लाइबल होगा, ठीक है। लुनेटिक, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को हम लुनेटिक भी कहते हैं। मेंटल इलनेस इज नॉट एन ऑटोमेटिक डिफेंस इन कोर्ट। इफ पर्सन कमिट्स ए कोर्ट दे मे स्टिल बी लायबल डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस एंड द नेचर ऑफ द टोर्ट, ठीक है। उनको भी सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर एक डिफेंस है टोर्ट में, मेंटल इलनेस, बट उन्हें भी अगर वो गलती किया है तो सजा मिलेगा, लुनेटिक, ठीक है। स्टिल बी लायबल, वो मतलब स्टिल बी लायबल होगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है। इट कैन बी स्यू एंड कैन बी श्यूड, मतलब उसके अगेंस्ट भी हो सकता है और वो भी जाके क्लेम कर सकता है। ऑन प्रॉपर्टी क्लेम डैमेजेस, ए कंपनी फाइल्स ए डिफेमेशन सूट टू प्रोटेक्ट इट्स बिजनेस रेपुटेशन, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब एक स्टेट है, क्या वो स्टेट स्यू कर सकता है? द स्टेट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। इन इंडिया द इशू ऑफन डिपेंड्स ऑन वेदर द एक्ट इज सॉवरेन फंक्शन, सर्टेन इम्यूनिटीज मे अप्लाई, नॉन सॉवरेन कमर्शियल फंक्शंस लायबिलिटी इज मोर रेडली इम्पोज्ड, ठीक है। नॉन सॉवरेन या कमर्शियल फंक्शन होगा तो लायबिलिटी आर मोर रेडली इम्पोज्ड, मतलब उस पर लगेगा, ठीक है। अब जैसे सॉवरेन फंक्शन है, सर्टेन इम्यूनिटीज में अप्लाई, और सब कुछ मतलब सबको ऑथोरिटी नहीं है बट किसी किसी चीज़ में है, ठीक है। जैसे नेग्लिजेंस बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में राइज टू लायबिलिटी, ठीक है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ दिक्कत हुआ या नेग्लिजेंस हुआ तो वो लायबल होगा। तो कहने का मतलब कि सॉवरेन फंक्शन में सारा बॉडी को नहीं मिलता है राइट्स, बट और नॉन सॉवरेन में कमर्शियल फंक्शन है तो वो लायबली होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। मैरिड वोमेन, अंडर मॉडर्न इंडियन लॉ ए मैरिड वोमेन हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, शी कैन स्यू, कैन बी स्यूड ऑन ए प्रॉपर्टी एंड इंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। द ओल्ड कॉमन लॉ डिसेबिलिटी नो लॉन्गर अप्लाइज, ठीक है। कन्विक्ट, a convicted prisoner does not lose all civil rights. A convict may sue or be sued unless a specific law restricts that right. कहने का मतलब एक दोषी जो कारागार में है, लेट सपोज, तो क्या उस पर टॉर्ट लग सकता है, या वो टॉर्ट के अगेंस्ट जो है क्लेम कर सकता है? तो कर सकता है ऑब्वियसली, जब तक कि स्पेशली उसको जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया उस राइट्स का उसका, ठीक है। एलियन, जिसको हम फॉरेनर कहते हैं, द एलियन कैन जनरली स्यू एंड कैन बी स्यूड इन इंडियन कोर्ट सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज। बोथ फ्रेंडली एंड इनेमी एलियंस आर ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यूरिंग वार टाइम, मतलब एक फ्रेंडली जो विदेशी है और जो एक इनेमी देश का, जब मान लो लड़ाई छिड़ा हुआ है और उस समय का जो एलियंस है मतलब फॉरेनर है उस कंट्री का, तो उसको अलग अलग जो है हम ट्रीट करेंगे ड्यूरिंग वार टाइम, ठीक है। बट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस फॉरेनर्स हैव एक्सेस टू सिविल रेमेडीज, मतलब सिर्फ लड़ाई के समय जो है हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, उसके राइट्स छीन लेते हैं या जो भी है। जो इनेमी एलियंस होंगे, जो फ्रेंडली है उनका तो अपना नॉर्मल सारे सिविल रेमेडीज मिलेंगे। इंपॉर्टेंट केस फॉर यूनिट 1। अब जो कुछ केसेज हैं जो लैंडमार्क केसेज हैं इस टॉर्ट के लिए, जैसे एसबी वर्सेस वाइट 1703 established the principle ubi jus ibi remedium, where there is a legal right there is a legal remedy। तो ये उबी जस ईबी रेमेडियम कौन से केस में आया था? एसबी वर्सेस वाइट, एंड ये 1703 17वीं शताब्दी का था, ठीक है। इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल, उसी ने अपनी वहीं पर ये प्रिंसिपल आया था, यूबी जस ईबी रेमेडियम, मतलब जहाँ राइट्स होगा वहाँ रेमेडी भी होगा, लीगल रेमेडी होना चाहिए अगर लीगल राइट है तो, ठीक है। डोंगियो वर्सेस स्टीवेंसन 1932, ये तो लेटेस्ट है 19वीं शताब्दी का। इंट्रोड्यूस द मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस एंड द नेबर प्रिंसिपल, शोइंग हाउ टॉर्ट ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ रेदर देन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डोंगियो स्टीवेंसन थे 1932, इसमें जो मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस को मतलब बढ़ावा मिला और उस पर फोकस किया गया, और उसमें जो नेबर प्रिंसिपल है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, शोइंग हाउ टॉर्ट ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ रेदर देन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब है ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410, ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेनम सीने इंजुरिया, एक्चुअल लॉस विदाउट लीगल इंजुरी।
ये डेनम सिने इंजुरिया भी हमारा एक मैक्सिमा है, ठीक है। तो वो किस केस से आया था? ग्लॉस्चर ग्रामर स्कूल केस 1410 का, एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेमनम सिने इंजुरिया, एक्चुअल लॉस विदाउट लीगल इंजुरी, ठीक है। 1 पेज रिवीजन है हमारा, जैसे टॉर्ट इक्वल टू सिविल रॉन्ग है, रेमेडी इक्वल टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होंगे उसका रेमेडी मिलेगा। ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ, टॉर्ट प्रोटेक्ट्स राइट्स इन रेम, प्राइवेट प्रिविटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन टॉर्ट, मतलब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, ठीक है। इंडिया जनरली फॉलोज विनफील्ड्स ब्रॉड थ्योरी, टॉर्ट डिफर्स फ्रॉम क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या था? नॉर्मली अगर किसी अकाउंट में पैसे आ गया तो वो उसके बेनिफिट्स रिटर्न करेगा, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा बंधा नहीं है, फिर भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। एवरी पर्सन विथ ए लीगल राइट कैन जनरली sue इंक्लूडिंग माइनर्स थ्रू गार्जियंस, कॉर्पोरेशंस एंड द स्टेट सब्जेक्ट टू लीगल रूल्स। रिमेंबर द मैक्सिमम यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज ए राइट्स देयर शुड बी ए लीगल रेमेडी। अब क्या है, क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन टॉर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स, एक्सप्लेन विनफील्ड एंड सेलमन डिफिनेशन ऑफ टॉर्ट, विच थ्योरी इज फॉलोड इन इंडिया, डिस्टिंग्विश टॉर्ट एंड क्राइम, डिस्टिंग्विश टॉर्ट क्राइम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन यूबी जस्ट ईबी रेमेडियम विद द केस ऑफ एसबे एंड वाइट, ठीक है। डिस्कस हु कैन sue एंड हु कैन बी sued अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एक्सप्लेन द लायबिलिटी एंड लीगल पोजीशन ऑफ पर्सन्स अंडर डिजेबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। This unit 1 provides the conceptual foundation for the entire subjects. Once these concepts are clear, later topics like negligence, defamation, nuisance, vicarious liability, strict liability become much easier to understand. ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट था हमारा, ठीक है। ये टॉर्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके स्कोप क्या है, नेचर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल क्या है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। और सिविल रॉन्ग तब होता है जब कोई आपको जो है मतलब आपको इंज्योर कर रहा है, या फिर आपको रहने में आपके लीगल राइट्स को मतलब वायलेट कर रहा है, आपको रहने में दिक्कत हो रहा है किसी के कारण, नेबर के कारण, तो वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और इसमें जो कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, या इंजेंशन मिलेगा, ठीक है, या तो पैसे मिलेंगे आपको उसके बदले, या फिर जो है आदेश मिलेगा कि आप उसका प्रॉपर्टी छोड़ के रहें, या फिर आगे से ऐसा ना करें, इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ टॉर्ट, विनफील्ड ने क्या कहा था? टॉर्टियस लायबिलिटी राइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी प्राइमली फिक्स्ड बाय द लॉ, ठीक है। और सॉल्वेंट ने अलग कहा था, सॉल्वेंट का जो थ्योरी था वो थोड़ा नैरो माइंडेड था, ठीक है, मतलब उन्होंने नैरोली उस चीज़ को देखा था। सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडीज कॉमन लॉ अगेंस्ट द एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। इट इज़ नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वो, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया फॉलो करता है वो विनफील्ड का थ्योरी को फॉलो करता है, ठीक है, विनफील्ड थ्योरी को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके स्कोप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिविल रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, राइट इन रेम, कंपनसेशन मिलेगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्राइवेट रेमेडी मिलेगा, राइट इन रेम है ये, ठीक है। टॉर्ट जो है हमारा राइट इन रेम है, प्रोटेक्ट्स द लीगल राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। और नेचर क्या है इसका? सिविल लॉ है, जजमेंट लॉ है, इस ये कोडिफाइड नहीं है एक्चुअली में, एक्सपेंडिंग ब्रांच है, प्रोटेक्ट्स प्राइवेट राइट्स कहते हैं, ठीक है। स्कोप क्या आएंगे इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे? नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, ट्रेसपास, न्यूसेंस, मालिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स एम्प्रेजमेंट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्ट और डिफरेंस है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट में इतना ही है, ठीक है। और अगर वीडियो लाइक कर दें अगर अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।